नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। भले ही कोरोना धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है समस्याएँ वह सामने आ रही हैं। ये लक्षण कोरोना से पहले इन मरीज़ों में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोरोना को मात दी तो उन्हें डायबिटीज़ के सिम्पटम्स उन्हें नज़र आने लगे, डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ने लगे। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पंकज छाबड़ा, उनसे जानेंगे कि जो ये बातें हो रही हैं कि कोरोना के ठीक होने के बाद जो मरीज़ हैं उनमें डायबिटीज़ के लक्षण मिल रहे हैं, जो उनमें कोरोना से पहले नहीं थे। सर, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका। ये कितना सच है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हुँ। लोगों में डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं वो नज़र आ रहे हैं? देखिए, कोरोना के बाद जो डायबिटीज़ होने के जो चांसेज़ हैं वो बढ़ गए हैं, ये हमने भी देखा है। इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण है कि अनमास्किंग। अनमास्किंग का मतलब होता है कई बार कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने शुगर का अपना टेस्ट ही नहीं करवाया होता। अब उन लोगों में जब कोरोना के सिम्पटम्स आते हैं, जो शुगर का चेक कराते हैं, तो इन लोगों में शुगर की मात्रा ज़्यादा पाई होती है। तो ऐसे में हम बोलते हैं इनको कि अनमास्किंग। इन लोगों को पहले पता ही नहीं था कि इन लोगों को शुगर है और कोरोना का लेबल दे दिया जाता है, लेकिन कोरोना का लेबल है नहीं, ये लोग पहले से ही डायबिटीज़ होते हैं और कोविड के चक्कर में जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाया उसमें शुगर बढ़ जाता है। दूसरा जो मेन कारण इसमें शुगर बढ़ने का है वो ये है कि कई बार ना एक पेशेंट्स कई प्री डायबिटिक होते हैं। प्री डायबिटिक का मतलब है कि उनको डायबिटीज़ है नहीं, लेकिन वो डायबिटीज़ की तरफ बॉर्डर लाइन केस में है। अब एन पेशेंट्स में जब भी इनको कोरोना के जो लक्षण ज़्यादा होते हैं, इन लोगों में जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स इस बीमारी में लाइफ सेविंग का काम करता है। तो जब भी स्टेरॉइड्स देंगे तो शुगर बढ़ेगा और आमतौर पर हर पेशेंट को शुगर नहीं बढ़ता, लेकिन जो प्री डायबिटिक हैं, उन लोगों में शुगर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इन लोगों का जो फास्टिंग शुगर जो हम बोलते हैं 110 के नीचे रहना चाहिए, वो 115-120 वैसे रहता है, लेकिन जैसे स्टेरॉइड देंगे तो फास्टिंग ब्लड शुगर इनका 126 के ऊपर चला जाता है और डायबिटीज़ लेवल हो जाता है। तो एक प्री डायबिटीज़ हो गया, एक हो गया अनमास्किंग ऑफ द डिजीज़। तीसरा जो कारण है जिसके बारे में भी रिसर्च हो रही है वो ये है कि कोरोना का जो इन्फेक्शन में जो कोरोना का जो वायरस है, वो पैंक्रियास के जो एक आइलेट सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन डायबिटीज़ को दूर रखता है। थ्योरी ये भी दिया जा रहा है कि जो कोरोना का जो वायरस है, पैंक्रियास के जो सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करके, उनको इन्फेक्ट करके उनको ख़त्म कर देता है, जिससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और इन लोगों में फिर डायबिटीज़ डी नोवो बोलते हैं, जिसमें पहले कभी डायबिटीज़ नहीं था लेकिन डायबिटीज़ हो गया, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। पर हमारे तरफ से जो मेन कारण इसमें शुगर बढ़ने का है, वो प्री डायबिटिक्स और उनको स्टेरॉइड देने के बाद शुगर बढ़ने वाला कारण वो ज़्यादा देखा गया। जी, आपके अकॉर्डिंग अभी कितने केसेज़ ऐसे आए हैं जिनको कोरोना से पहले डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद उनमें डायबिटीज़ मिला है? अगर हम अपने हॉस्पिटल के डाटा की बात करते हैं तो 20-25% ऑफ द पेशेंट्स जो कि एडमिट होते हैं, जिनको मेडिसिन दिया जाता है कोरोना वाला, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है। तो इन लोगों में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले से ही डायबिटीज़ थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम हॉस्पिटल के डाटा की बात करें तो 100 में से 20 से 25 पेशेंट्स को डायबिटीज़ की जो मतलब शुगर बढ़ने की जो तकलीफ है वो पाई गई है। ऐसा भी कुछ है जो जिन लोगों में पहले से डायबिटीज़ था या अब जिनमें डायबिटीज़ हुआ है कोरोना के बाद, उसमें कोई अंतर है या फिर या कुछ यूँ कहें कि कुछ डेंजरस अगर डिवाइड करें कि कौन-सा ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा भी कुछ है? जिन लोगों में डायबिटीज़ था और उनको अगर हाई डोज़ स्टेरॉइड दिए गए हैं वो ज़्यादा डेंजरस है। आप लोगों ने आजकल जो ब्लैक फंगस वाला नाम सुना होगा, ब्लैक फंगस उन लोगों में ज़्यादा देखा गया जिन लोगों में पहले से ही डायबिटीज़ है और उनको स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग कोविड ज़्यादा दिया गया है। जी। तो जिनको पहले से डायबिटीज़ है उनको अगर कोरोना होता है तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा डेंजरस है। ओके। तो अभी क्या-क्या चीज़ें हैं कि जो पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ हो गया है कोरोना के बाद, क्या करना चाहिए? उनको किस तरीके से अपना डाइट रखना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बोल देंगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार शुगर वाली जो बीमारी है आप स्टेरॉइड जब बंद कर देते हैं तो इनकी शुगर नीचे आ जाते हैं। तो अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन ना लेते रहें, क्योंकि इन लोगों को इंसुलिन और शुगर वाली मेडिसिन हॉस्पिटल के दौरान दिया जाता है। पर अगर ये वाले लोग अगर इनको स्टेरॉइड्स अगर बंद हो जाते हैं, इनका शुगर नीचे आ जाता है और ये शुगर की दवाई लगातार लेते रहेंगे तो इनमें शुगर गिरने का खतरा रहता है, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। तो पहला काम कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह के साथ ही करें। प्रॉपर डाइट, शुगर का परहेज, तली हुई चीज़ों का परहेज और प्रॉपर एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी है। जी। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है, कहाँ तक लग रहा है कि कब तक और हालात है अस्थिर हो सकते हैं या फिर क्या आपको अनुमान? मैम, अगर लोगों ने प्रिकॉशन कंटिन्यू रखा तो शायद कोरोना का जो सेकंड वेव आया है हम थर्ड वेव ना देखें इस देश में।
जो हम सब यही चाहते हैं कि थर्ड वेव इस देश में ना आए, बिकॉज सेकेंड वेव में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन अगर लोगों ने मास्क उतारना शुरू किया, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हम जिसको बोलते हैं SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो ये थर्ड वेव आने का बहुत बड़ा खतरा रहेगा देश में। देखिए, एक तो थर्ड वेव ना आने में पहला योगदान तो लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन वाला अभियान है, ये भी एक बहुत बड़ा इस में रोकने में सक्षम रहेगा। लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन लगा लेने के बाद, आप बिना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद अब कोरोना वाले जितने प्रिकॉशंस है उसको अगर आप नहीं लेंगे, तो वो मेरे हिसाब से एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो एक इनएफिशिएंट टूल है इसको बीमारी से लड़ने के लिए। मेरा लास्ट सवाल, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है कोरोना के बाद, वो किस किस टाइम पर डॉक्टर से चेकअप कर रहे हैं, किस तरीके का वो लगातार टेस्ट? देखिए, वो शुगर टेस्टिंग उनकी तब तक फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए जब तक कि उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 120 या 110 के नीचे नहीं आ जाता, और जो हम रैंडम शुगर कराते हैं वो 180 के नीचे नहीं आ जाता। एक बार अगर आपका शुगर कंट्रोल में रहने लग गया तो एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन, अपने फिजिशियन या डॉक्टर के सलाह के साथ ही मंथ में या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार चेकअप करवाते रहें। और मेन इसमें है डाइट और एक्सरसाइज, वो बिल्कुल ज़रूरी है। वो कंटिन्यू करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, तो शायद ये शुगर वाले कई लोगों में जो शुगर बढ़ गया है कोविड के बाद, तो दोबारा से नीचे आने का चांस रहता है। आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज छाबड़ा को, जिन्होंने बताया कि जिन लोगों को कोरोना के बाद डायबिटीज़ हुआ है वो किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं। और अभी थर्ड वेव का अंदेशा लगाया ही जा रहा है। अगर लोग इस पर सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर वो मास्क हटाते हैं, सैनिटाइजेशन नहीं करते हैं, तो ज़रूर ही जो थर्ड वेव है वो और भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसे और भी विषय पर हम डॉक्टर से आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पाएंगे हरियाणा के साथ।